दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बादिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 4 जून 2023 को सिकंदराबाद में आम बुनकरों की एक बैठक हुई, जिनमें बुनकर नेता महबूब इलाही साहब भी यहां बैठे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। अब बात करने चल रहे हैं टांडा के युवा बुनकर नेता सगीर बज़मी साहब से कि जो इनसे बात करेंगे कि जो 2023 के शासनादेश आए हैं, जियो आया है, उनको लेकर बात करेंगे। जब से अप्रैल में 2023 के अप्रैल से जब से नया शासनादेश आया है, जियो आया है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों, वो बनारस हो, जहानाबाद हो, आजमगढ़ का क्षेत्र हो, मऊ का क्षेत्र हो, वहाँ से कुछ आवाज़ें उठ के आई हैं। लेकिन टांडा ये एक बहुत बड़ा बुनकर क्षेत्र है। यहाँ से ना तो कोई सरमाएदार है, ना छोटा बुनकर है। कोई आवाज़ नहीं आ रही है कि क्या वो 440 को अपना मुस्तकबिल मान लिया है, क्या कि आगे वो कुछ करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने वाले कादरी भाई को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि टांडा में इस तरीके की पहली मीटिंग इन्होंने आयोजित कर बुनकरों को इकट्ठा करने का काम किया है। इसके लिए मैं कादरी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब से अप्रैल 2023 से ये शासनादेश आया, शासनादेश को आप पढ़ेंगे तो इसमें कई त्रुटियां और खामियां नज़र आएंगी। 1 से लेके 5 किलोवाट तक का तो फ्लैट रेट किया गया है, उसके 5 किलोवाट से बाकी के फ्लैट रेट नहीं किया गया है, उनको सब्सिडी दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि 700 से लेके 9100 तक, है ना, वो किस आधार पर सब्सिडी करेंगे, कितना देंगे, इसका उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। किसको 700 देंगे, किसको 5100 देंगे या किसको 5200 देंगे, ऐसा उसमें कोई विधिवत बातें नहीं है। तो शासनादेश बड़ी जल्दी में बनाएगा, उसमें बड़ी खामियां हैं, ठीक। और उसमें चेकिंग के नाम पर भी उसमें डाला गया है कि रैंडम चेकिंग होगी। ये उत्पीड़न का एक ज़रिया बनेगा आगे चल के। देखिए, जब हमारा 2006 के शासनादेश में ये चीज़ें नहीं थी, चेकिंग की नहीं, 2006 के शासनादेश में ये प्रक्रिया थी कि कहते सरकार और बुनकर नुमाइंदे की कहते एक कंबाइन जो है वो बने, कमेटी बनेगी। वो कनेक्शन लेने से जांच तक उस प्रक्रिया में साथ रहेगा। लेकिन सरकार ने इस पर अनुपालन नहीं किया, या कहता हमारे बुनकर नेताओं ने उस पर अनुपालन नहीं करा सके। इसमें भी यही होना चाहिए था कि हथकरघा विभाग और ऊर्जा विभाग और बुनकर नेताओं को शामिल करना चाहिए था कि ये तीनों जाते, ताकि उत्पीड़न का जो एक आरोप लगता विभाग पर वो ना होता जब हम साथ होते। तो इस तरीके के एक आरोप लगाने का काम सरकार खुद मोल ले रही है। इसमें इस तरीके की कई त्रुटियां आई हैं, उस त्रुटियों को दूर करना चाहिए। और सबसे जो फ्लैट रेट हुआ है, ये जो कपड़ा सस्ता बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत महंगा है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती तरीके से कनेक्शन काट करके फिर बिल लेना, ये तो एक है ना कि मरीज कुछ वक्त हो सकता है, 1-2 महीने दे लेंगे, उसके बाद देना संभव नहीं है किसी भी तरीके का। जहाँ तक आवाज़ की आप बात कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में आवाज़ें उठ रही हैं उनके। देखिए, आवाज़ जो उठाता है नेता उठाता है। हमारे यहाँ नेता लोग बैठ गए, जनता भी बैठ गई, बड़े दोनों में एक गैप हो गया है ना। मैं कहता हूँ अगर कोई बैठ गया तो कोई उठ गया, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। आवाम को अगर स्ट्रगल करना है तो देखिए, नेता जो होता है समाज में खुद पैदा किया जाता है, कोई ऊपर से अवतरित नहीं होता है। हमारे समाज के बीच का जनता जिसे नेता बना देगी वो नेता हो जाएगा। तो जनता इस तरीके से अभी कोई तय नहीं कर पा रही किसको लेकर हम लड़ाई किसको नेता माने, ये एक संशय है। जो पुराने नेता सामने नहीं आ रहे हैं, अब वो ये भी चाहते हैं पता नहीं पुराने आएंगे कि नहीं आएंगे किसको, तो ये अलग चीज़ें हैं। जो आज की आपकी जो एक अहम बैठक हुई, जो अभी तक नहीं हो पाई थी 2023 के जियो को लेकर, आप इस बैठक के ज़रिए टांडा की आवाम से, अब बुनकर उत्तर प्रदेश की आवाम से क्या कहना चाहते हैं? आप क्या करने जा रहे हैं ये बताइए। देखिए, इस मीटिंग में जो तय हुआ है वो यही तय, ये जो मीटिंग आज हुई है कादरी भाई के संयोजकता में हुई है, हाजी महबूब इलाही साहब की अध्यक्षता में हुई है। तो इस मीटिंग में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहला बिंदु ये है कि शासनादेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और फ्लैट रेट कम करने की दिशा में प्रयास किया जाए। दूसरा, ये पूरे प्रदेश के अंदर बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है, ये टांडा के पूरे प्रदेश के अंदर ये बुनकरों का जो उत्पीड़न है वो समाप्त किया जाए।
और जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तहरीकें उठ रही हैं, हमारे माध्यम से ये बात कही गई है, उन तहरीकों के मुतहर्रिक करने का प्रयास किया जाएगा, एकजुट होने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक अहम बिंदु पर चर्चा हुई कि लखनऊ में उन सभी लोगों को साथ बैठा जाएगा पूरे प्रदेश में और एक समन्वय समिति बना के काम करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा संगठन नहीं है जो पूरे प्रदेश में काम करता हो। कोई एक ज़िले का संगठन है, कोई एक तहसील का संगठन है। तो हमारा प्रयास होगा सारे संगठनों को लेकर एक समन्वय, एक साझा संगठन बनाने का प्रयास किया जाएगा। इंशाल्लाह उस पर कामयाबी मिलेगी। हमारी लगभग हर जगह के प्रदेश के बुनकर नेताओं से बातचीत हुई है, वो इस पर राज़ी भी हैं। हम लोग इंशाल्लाह जल्द ही लखनऊ में बैठेंगे और इस पर एक फाइनल डिसीजन लेंगे। और यहाँ पर आज की डेट में मैं समझता हूँ कि हर एक बुनकर को मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी अवश्य लिखनी चाहिए कि जो फ्लैट रेट है, बस इतना ही लिख दे कि जो फ्लैट रेट है हम इसको जमा नहीं कर सकें, कि इसमें हमारा लूम बंद होना स्वाभाविक है। ये 4 लाइनें वो लिखकर कम से कम हमारे टांडा में 10,000 बुनकर करेक्शन है, कम से कम 5,000 चिट्ठी जाएगी तो मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में लेंगे। तो इस तरीके का काम भी होना चाहिए। मैं आम बुनकरों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इस तरीके की चिट्ठी बुनकर समाज जो है मुख्यमंत्री लिखे। जो आप बात कर रहे हैं चिट्ठी की, हो सकता है हमारे वीडियो के माध्यम से जनता समझ ना पाए, तो क्या इसके लिए आप टांडा के अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे या आपकी टीम जाएगी वहाँ पे कि इस तरीके को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए? देखिए, हमारा प्रयास तो बिल्कुल रहेगा कि हम एक एक बुनकर के दरवाजे पर जाएं और जब भी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर लिख लेंगे। हमारे साथ भी अपनी कुछ व्यवस्थाएं समस्याएं होती हैं, काम करना, ये करना, उसके बाद जो हमें फुर्सत मिलेगी हम समाज को देंगे। आप कैसे बताएंगे कि हाँ ये करना ही, अगर ये किया जाए तो लड़ाई आसान हो जाएगी? देखिए, इसके लिए अलग अलग माध्यम हम लोगों से बात करेंगे। हमारे मोहल्ले में अलग अलग लोग हैं, उन लोगों से कहेंगे कि आप अपने लोगों से कहिए। जैसे यहाँ पर अलग अलग मोहल्लों के लोग आए हैं, हाँ। तो सारे लोग अपने लोगों से बात करेंगे। एक चिट्ठी लिखिए, कम से कम यही लिखिए, 4 लाइनें लिख दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पसमानदा बुनकर समाज बहुत ही परेशान है। 465 रुपये से 400 रुपये हम कहाँ दे सकते हैं, ना हमारे इस लूम पर इतनी आमदनी हो पाती है। ये 4 लाइनें लिख दें तो मुख्यमंत्री ज़रूर इसको संज्ञान में लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था गरीब बुनकरों का किसी तरह अहित नहीं होना चाहिए, इसलिए बुनकरों से राय मशवरा लेकर ही कोई काम करना चाहिए। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप टांडा के आम बुनकर, उत्तर प्रदेश के बुनकर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बुनकरों से यही कहना चाहता हूँ कि वो एक लामबंद होकर, एक साथ होकर फ्लैट रेट कम कराने का प्रयास करें। इंशाल्लाह कम हो जाएगा। सरकार की मंशा भी है गरीबों का भला करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ये हमारा उद्योग जो है कृषि के बाद सबसे ज़्यादा स्वरोजगार देने का काम करता है। और सरकार हमें जितनी सब्सिडी देती है, एक लूम पर हम 3 गुना उनको कर देते हैं। तो सरकार को देने के लिए हमारे अपने राजस्व नहीं देगी, बल्कि जो हम राजस्व देते हैं उसका कुछ हिस्सा देगी। अगर हमारे बुनकर भाइयों को ये लग रहा है कि सरकार हमें बहुत ज़्यादा दे रही है, तो ऐसा वो दिमाग से निकाल दें। हम सब्सिडी का जो हमें सरकार आज की डेट में सब्सिडी दे रही है, उसका 3 गुना हम टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। तो सरकार से हमें अपने हिस्से की थोड़ी और भागीदारी मांगनी होगी, और सरकार बिल्कुल तय है कि कर भी देगी। जब इतना कुछ किया है तो सरकार के लिए अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जैसे रेट कम की बात की जा रही है, लोगों का एक मोटा ओवरव्यू है कि इसको 150 कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए। 150-2 हिसाब से अगर हम बात करें तो सरकार को 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो प्रदेश के लिए 20 से 25 करोड़ की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए? 1 मिनट में काम हो सकता है। तो पूरे प्रदेश का अगर बुनकर मुत्तहिद हो जाए, 2 काम कर ले, एक तो चिट्ठी लिख दे अलग अलग शासन को, मुख्यमंत्री जी को, और एक दिन पूरे प्रदेश में सांकेतिक एक दिन के लिए आप कहीं शांतिपूर्वक बैठ जाएं अपना कारोबार बंद करके। ये 2 काम कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका फ्लैट रेट आधा हो जाएगा। तो ये आपके सामने युवा बुनकर नेता शकील बदमी साहब जो 2023 के शासनादेश पे बात कर रहे थे, किस तरीके से हम इसको कम करा सकते हैं या आधा करा सकते हैं। फिर जो भी प्रक्रियाएं होंगी आपको फिर वह आपकी टीम पहुंचेगी, आपके मोहल्ले पहुंचेगी, और जो टांडा के बाहर हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी जानकारी हासिल होती रहेगी कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।